अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम एक चार्ज को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज पे फोर्स एक्ट करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स के वजूहात क्या है, इस फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आज का लेक्चर हमारा इस पे बेस होगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कंडक्टर पे ये फोर्स क्यों एक्ट कर रहा था? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। दो मैग्नेटिक फील्ड्स कौन से थे? एक मैग्नेटिक फील्ड था एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू द करंट फ्लो इन द कंडक्टर। जब कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर की इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई। एक हमारे पास ये मैंने जो क्रॉस से शो किया हुआ है एन टू द पेज है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। एन टू द पेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पड़ा हुआ है, इस साइड पे साउथ पोल पड़ा हुआ है। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि पेज के इस साइड पे नॉर्थ पोल है और उस साइड पे जो है साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा जो मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब करंट फ्लो होगा तो इससे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर पे फोर्स एक्ट कर रहा था और वो फोर्स क्या था हमने वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वो फोर्स था F इज इक्वल टू I L B। यहाँ पे B जो है ये हमारे पास वेक्टर है और L जो है ये B वेक्टर है। L is length of the conductor which is actually displacement while B is the magnetic field, the applied magnetic field और I जो है ये हमारे पास करंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इट्स मेन कॉज इज करंट इन द कंडक्टर। जब करंट कंडक्टर में नहीं होगा तो इस कंडक्टर पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, कह सकते हैं कि द रीजन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज करंट फ्लो, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये करंट जो है चार्ज में कन्वर्ट करना है, हमने स्टडी करना है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। सो हम इस I की जगह Q लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T इनटू L क्रॉस B। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q अपनी जगह और T को अंदर मल्टीप्लाई करे बाई T। डियर स्टूडेंट्स, ये L बाई T हमारे पास क्या है? L यहाँ पे क्या है? L इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द चार्ज और T हमारे पास टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। हम यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं। हमारे पास F आ जाएगा Q V क्रॉस B। अगर आप क्रॉस को खत्म करना चाहते हैं तो क्रॉस की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q V B साइन थीटा आ गया तो हमारे पास ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा? जब साइन थीटा हमारे पास 1 आ जाए तो ये फोर्स जो होगा ये मैक्सिमम होगा और जब ये साइन थीटा हमारे पास 0 आ जाए तो ये फोर्स जो है ये हमारे पास मिनिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा हमारे पास कब 1 के बराबर होगा? जब साइन 90 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो हो वो 90 हो। तो हम लिख सकते हैं F will be maximum when Q V B sine of
90, जब एंगल हमारे पास 90 आ जाए, एंगल हमारे पास 90 कब होगा? जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इफ मैक्सिमम इज इक्वल टू QVB और साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम फोर्स कब होगा? मिनिमम फोर्स तब होगा जब हमारे पास साइन थीटा आ जाए 0। तो साइन थीटा कब 0 के बराबर होता है? जब एंगल 0 हो। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास फोर्स मिनिमम कब होगा? जब QVB साइन ऑफ 0 आ जाए। साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो फोर्स इस केस में होगा 0। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं। सपोज ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पेज। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड द पेज। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा, और जब एंगल 0 होगा तो फोर्स जो है वो 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, टुवर्ड्स द पेज है। अब अगर हम एक चार्ज को वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है इनटू द पेज, और वेलोसिटी हम चार्ज को देते हैं वो भी इस डायरेक्शन में है, तो इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्योंकि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 है, और जब साइन ऑफ 0 हमारे पास आ जाए तो मिनिमम फोर्स एक्ट करेगा विच इज 0। तो इस केस में यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा केस हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब एंगल 90 आ जाए तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। एंगल 90 का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड V और B के दरमियान जो एंगल है वो 90 हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज है और हम वेलोसिटी देते हैं इस डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे मैंने चार्ज को वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में, हमारे पास चार्ज है और हमने वेलोसिटी दी है इस डायरेक्शन में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चार्ज पे जो है फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आपने मिडिल फिंगर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखना है, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज रखना है, तो तब जो है वो आपको देगा फोर्स ऑन अ चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में हो गया। इस फिंगर को आपने करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो तब जो है वो आपको देगा फोर्स का डायरेक्शन। इट मींस इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों की वजह से चार्ज जो है ये पाथ फॉलो करेगा, इन दोनों के दरमियान एक पाथ फॉलो करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे अगर आप देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये हमारे पास हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या है? ये है, आपने इसको करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये हो गया, और ये है तंब, ये फोर्स का डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, या फिर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हमारे पास इन दोनों की वजह से चार्ज जो है ये पाथ फॉलो करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो डियर स्टूडेंट्स
इस जगह पे अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगा ले तो फोर्स का डायरेक्शन भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। फोर्स और इस वेलोसिटी की वजह से चार्ज जो है वो ये पाथ फॉलो करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हर पॉइंट पे जो है फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ये हमारे पास पॉइंट है तो इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, इस पॉइंट पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। सिमिलरली अगर आप देखें ये हमारे पास चार्ज का पाथ हो जाएगा और हर पॉइंट पे जो है फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, ये हमारे पास फोर्स हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। वेलोसिटी और फोर्स जो है एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं जब हम एक चार्ज को वेलोसिटी देते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चूंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं दिस मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द चार्ज। हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, हम लिख सकते हैं क्यू वी बी is equal to mv square divided by r। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये v और एक v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा q b is equal to mv divided by r। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो एंगुलर मोशन कर रहा है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लीनियर मोशन इनटू एंगुलर मोशन व्हिच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ पे हम r ओमेगा लिख सकते हैं, क्यू बी इज इक्वल टू m r ओमेगा डिवाइड बाई r। यहाँ पे r और r जो है ये कैंसल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू m ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q जो है चार्ज है, B जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, M जो है मास ऑफ द चार्ज है, जबकि ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। हमें मालूम है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डियर स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि सपोज जब एक साइकिल ये कंप्लीट करे तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ चार्ज टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल is called its time period। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओमेगा को हम ले सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू m अपनी जगह और ओमेगा की जगह लिख ले 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। 2 पाई हमारे पास क्या है? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ है, 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 पाई डिवाइड बाय टाइम पीरियड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बी इज इक्वल टू m 2 पाई और 1 ओवर टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। The number of cycles completed by this charged particle moving in a magnetic field in 1 second। जब 1 सेकंड में ये हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं तो इसकी होगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई m। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।